तो भैया हिंदुओं को जगाने का ठेका लेने वाले लोगों के लिए खबर है कि जिस भ्रम में आप बैठे हुए हैं उसी भ्रम में आप बैठे रह गए, बस ये सोचकर कि हमने जो कर रहे हैं वो कितना ऐतिहासिक काम है। उधर जिन लोगों को दिन रात आप कोसते हैं उन्हीं मुस्लिम बच्चों ने इतिहास रच दिया। जी हां, एक दो नहीं 50 बच्चे हैं। और ये खबर सऊदी अरब की, कतर की, ओमान की, बहरीन की नहीं दिखाने जा रहा हूं। आपके अपने देश में 50 मुस्लिम बच्चों ने इतिहास रचा है। उन्होंने धर्म का झंडा उठाकर किसी दूसरे धर्म के पवित्र स्थल पर जाकर तमाशा करने से बेहतर समझा कागज कलम। और जो किया वो यकीन मानकर चलिए, बड़े बड़े जो हिंदुवादी संगठन के लोग हैं उनके लिए बेचैन की भरी खबर है। खबर क्यों है वो भी आपको दिखाऊंगा आगे कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि संसद में आवाज उठने लगी कि सोनिया गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी। ऐसे वक्त में जब बीजेपी चारों तरफ से घिरी हुई है, अचानक से एक मसले को उठाकर कैसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जा रहा है और माफी की मांग की जा रही है। जो खुद इस्तीफा नहीं देते, खुद गाली बकने के बावजूद माफी नहीं मांगते, बस आदेश देते हैं कटवा दो, काट दिया गया। लेकिन दूसरों से माफी भी चाहिए और इस्तीफा भी। दिखाऊंगा कि कैसे बीजेपी को तगड़ा झटका लगने जा रहा है। प्रियंका गांधी से एक बड़े नेता ने मुलाकात कर ली, लेकिन ये नेता छोटा मोटा और मामूली नहीं है। कौन है जिसने जाकर मुलाकात की? और अब लीजिए भैया, चुनाव खत्म, अब करिए वसूली। ये वसूली इस बात की है कि आपको जो 10-10 हजार रुपए दिए गए थे वो वापस कर दीजिए शांति के साथ। लेकिन हम वोट वापस नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले कई खबरें हैं वैसे, लेकिन मैं शुरुआत इसी खबर से करूंगा। ये देखिए, पहले खबर क्या है। यूपीएससी में 50 से ज्यादा मुस्लिम छात्रों ने बनाई जगह। अब ये मत कहिएगा कि पंचर जोड़ने वाले, हां ये कहते रहिए कि पंचर जोड़ने वाले के बच्चे ने किया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब सोचिए, पंचर जोड़ने वाले जिनके नाम के आगे और पीछे चस्पा किया गया था, उन्होंने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब आपको कैसे भविष्य चाहिए अपनी आने वाली पीढ़ी? आप किस समुदाय से, किस जाति से, किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, आई डोंट केयर। बस मुझे एक बात कमेंट करके जरूर बताइए, आपको कौन से कैसे चाहिए भविष्य? अपने बच्चों का भविष्य, अपनी आने वाली पीढ़ी वो कैसी चाहिए आपको? इन 50 मुस्लिम बच्चों जैसी, या फिर वैसी वाली कि इधर आ भाई, इधर आ, धर्म का झंडा क्यों नहीं लगाया, तू मुसलमान है, तेरा क्यूआर कोड पर नाम ये, तूने तो ये लकी नाम रख लिया, तुमने ये क्यों किया, मियाँ नहीं का ठेका नहीं लिया, मस्जिद में नमाज अता नहीं, घर में नमाज अता नहीं करूंगा, करने देंगे। ये वाला बनवाना है दिहाड़ी मजदूर या ये बच्चे बनवाने? आप तय कर लीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आपका कमेंट क्या होगा, तय करिएगा। ये बच्चे वाकई सलाम करने लायक हैं और उनको बधाई भी मैं मेरी टीम की तरफ से मैं देता हूं। कौन कौन है पहले देखिए। सदफ चौधरी, नाम पढ़ते जाइएगा क्योंकि इससे क्लियर भी हो जाए। ये नाम आसमान से उतार के ऐसे नहीं रखे गए। नाम देखिए, सदफ चौधरी, फैजान अहमद, मंजर हुसैन, शाहिद अहमद, शहनशाह KS, मोहम्मद आकिब, शहनाज आई, वसीम अहमद भट्ट, बुशरा बानो, रेशमा AL, मोहम्मद हारिस सुमेर, अल्तमश गाजी, अहमद हंस उज़्मान चौधरी, सारा अशरफ, मुहिबुल्लाह अंसारी, जेबा खान, फैसल राजा, एस मोहम्मद याकूब, रेहान खत्री, मोहम्मद जावेद A, अल्ताफ, मोहम्मद शेख खान, आसिम, कियाफत खान, सैयद जाहिद अली। नाम देखते जाइए क्योंकि हो सकता है आपको हिंदू नाम मिल जाए, सब मुस्लिम है। शाकिर अहमद A, मोहम्मद रिजवान I, मोहम्मद शाहिद, इकबाल रसूल डार, आमिर बशीर, माजिद इकबाल खान। ये नाम है। ऐसा नहीं कि और धर्म के लोगों ने पास नहीं किया, लेकिन मैं ये पर्टिकुलर क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि आपने जिन्हें हमेशा सामाजिक न्याय वाले मसले में बिल्कुल हाशिए पर रखा और सुबह शाम उन्हें कोसा। अगर बच्चियां पहन लें हिजाब तो दिक्कत आपको, दाढ़ी टोपियों से दिक्कत आपको, नमाज से दिक्कत आपको, अजान से दिक्कत आपको, मस्जिद से दिक्कत आपको, मदरसे से दिक्कत आपको, कब्रिस्तान से दिक्कत आपको, इस्लाम से दिक्कत आपको, सबसे दिक्कत आपको है ना। लेकिन सबसे लड़ते हुए उन्होंने अपनी पहचान बनाई। और आपकी पहचान क्या? धर्म का झंडा उठाता है मेरा लाडला। हां, कल ही वो एक मस्जिद पर धर्म का झंडा फहरा कर आया है ना। अब आप तय कर लीजिए कैसा चाहिए आपको। चलिए अगली खबर आपको दिखाता हूं। पीएम मोदी को अपशब्द कहने पर संसद में हंगामा हुआ। नड्डा बोले सोनिया गांधी माफी मांगे। इस खबर को पढ़कर आपको क्या लग रहा है? इस खबर को पढ़कर ऐसा लग रहा है सोनिया गांधी ने कुछ संसद में कह दिया है ना, ऐसा कुछ कह दिया होगा कि पीएम मोदी। देखिए
सोचिए क्या कह रहे हैं, वो कह रहा है सोनिया गांधी माफी मांगे इसके लिए। ऐसा लगा सोनिया गांधी ने पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहे। अच्छा, ये मुद्दा कहां से उठा भी मैं आपको पहले समझा देता हूं, लेकिन उससे पहले जरा भाई साहब का बयान जरा सुन लीजिए क्या कहते हैं। मोदी, तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। अब जेपी नड्डा है, ये इन्होंने एक बयान पढ़ा, ऐसा लग रहा है सोनिया गांधी ने नारे लगा दिए होंगे। इसमें जरा टाइमिंग समझिएगा। आपको बिहार चुनाव वाला याद हो रहा होगा कि वोटर अधिकार यात्रा बीजेपी घेर चुकी थी, समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा था। अचानक से एक लफंगा किस्म का लड़का चढ़ता है, मैं लफंगा ही कहता हूं, जो संविधान और कानून को ना माने, जो दूसरों को गालियां दे, वो चाहे किसी पार्टी, किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी जाति से हो, वो मेरे हिसाब से लफंगा ही होगा। ठीक है, अब आप सोचिए उस लड़के ने अचानक चढ़कर माहौल सब समतल करने की कोशिश की, उसने गाली बकी। हमारे भाई साहब गए हुए थे चीन से लौटकर हमने सोचा था कि चलिए आप सब राष्ट्र मुद्दा बना लीजिए बीजेपी वाले, लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, वो चीन में उन्होंने क्या पाया क्या खोया वाली बात बताएंगे, लेकिन वो आते ही भावुक हो गए। उन्होंने पूरी रामकथा अपनी सुना डाली, पूरी कथा कहानियां सुना डाली और उसमें बताया कैसा राष्ट्रीय मुद्दा। जब जब बीजेपी घिरती है अचानक से ऐसा क्यों हो जाता है, ये बयान कहां से आ जाते हैं, ये तमाम चीजें कहां से हो जाती हैं, कभी सोचा इस बारे में? अच्छा, ये कहां हुआ तो मैं आपको बताता हूं। एक प्रोग्राम रखा गया था, उस प्रोग्राम में देखिए ये न्यूज़ 18 की भी खबर है, इसमें लिखा हुआ क्या है, सोनिया गांधी से माफी मांगे, पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे पर संसद में हंगामा, भाजपा हमला पर। हुआ क्या, इसमें खबर निकल कर आई, कांग्रेस की रैली में मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारे पर संसद में संग्राम, नड्डा रिजिजू के तीखे सवाल और सोनिया से माफी की मांग अब की जा रही है। कांग्रेस की रैली थी, वहां किसी ने ये नारेबाजी कर दी। मैं तो खुलकर कहता हूं, जिसने की उसे पकड़ो और घसीट के जेल में डाल दो। ये तो कर भी चुके हो ना, करते रहते हो आप। वो बात अलग है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड तो किसी महिला से आप कहोगे तो वो खुश हो जाएगी, है ना। बहुत अच्छी जर्सी गाय कहोगे तो अच्छा लगेगा। इनकी हंसी सुनकर तो मुझे रामायण की याद आ गई, ये किसी महिला से कहेंगे तो वो बहुत खुश होगी। हो सकता है अपनी पार्टी में वैसी बात करते हूं, मैं उससे नहीं जाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये शब्दावली का इस्तेमाल ऐसे वक्त में जब बीजेपी घिरी हुई है चारों तरफ से, हालत खराब हो रखी है उसकी, वो समझ नहीं पा रही कि चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त को बचाया कैसे जाए। अचानक से कांग्रेस की रैली में नारे लग जाते हैं, जैसे वोटर अधिकार यात्रा के दौरान घिरी हुई बीजेपी को संजीवनी देने का काम उस लड़के ने कर दिया था जिसने गाली गलौज कर दी थी। यकीन मानिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, ना ये बता पा रहे, ना समझ पा रहे, ना समझा पा रहे कि 90 रुपए से ऊपर कैसे डॉलर चला गया, कोई सवाल ना पूछे। पहले ये जो कहा है सोनिया गांधी माफी, और माफी मंगवा कौन रहे हैं? मातमी आवाजों के बीच कोई ये कह दे कि बीजेपी में इस्तीफा देने की परंपरा नहीं है। हां, जो पश्चिम बंगाल में अभी हुआ मेसी के आने पर, उस पर हम ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगेंगे, माफी हम इनसे मंगवाएंगे। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही इनके ही यशस्वी तेजस्वी गृह मंत्री साहब जिस शब्दावली का इस्तेमाल कर गए, और माफी छोड़िए, बस कह दिया, आदेश दे दिया कि कटवा दीजिए, कट गया, बस वो माफी की मांग कर रहे हैं। ये वो लोग हैं। आगे देखिए खबर क्या है। एक ये खबर निकल कर आई, सियासी हलचल तेज, कांग्रेस में एंट्री मारेंगे प्रशांत किशोर। इसने सबको थोड़ा हैरत में डाला है, क्योंकि ये मुलाकात हुई है। ये मुलाकात कहां, कैसे, किस तरह से हुई, वो मैं भी आपको दिखाता हूं। क्या जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर कांग्रेस में आने वाले? अगर ऐसा है तो राजनीतिक उलटफेरों में ये कदम भी एक बड़ी छाप छोड़ने वाला है, ये बताया गया। देखिए इसमें सवाल ब्रिटिश कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म है। ये बैठक तकरीबन 2 घंटे चली है, और अगर सूत्रों की माने तो खबर ये बताई जा रही कि हाँ आ सकते हैं, अभी गारंटी हम भी नहीं लेते, लेकिन फिलहाल ये बीजेपी के लिए सेटबैक तो होगा ही होगा। अब आइए जरा साहब भाई लोगों को सुनिए क्या क्या कह रहे हैं। 2,51,000 अगर हम मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करना चाहें क्योंकि लाडली बहनों की तरफ से, तो कितनी आ सकती है जिले में? 2.5 लाख में से 50,000 जाएगी, आ सकते हैं, 50,000 आ जाएंगे। नए साल में एक प्लान करो, जब 1,500 रुपए के हिसाब से हम करोड़ों रुपया दे रहे हैं,
मुख्यमंत्री के 2 साल हो गए, तो बहन अपने भाई का सम्मान तो करे ना सर। 2.5 लाख में से 50,000 तो आए, मुझे नकारा दें। देखो यार, तो जो लाडली बहनें सीएम का सम्मान नहीं करेंगी उनकी जांच होगी। अब समझिए, जबरदस्ती का सम्मान चाहिए, जबरदस्ती का कार्यक्रम। ये हाल ही में एक कार्यक्रम में गए थे, मोदी साहब जा रहे थे, वहां बच्चों के लिए भी ऐसे ही आदेश जारी किए गए थे कि अलग से मार्क्स मिलेंगे आपको, मार्क्स। हाँ, मोदी जी का कार्यक्रम देखने आ जाओ बस बच्चों के लिए। ये देखिए, ये एक आदेश भी आ गया है, जीविका दीदी वाला, वापस करो 10,000 रुपये। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये भेजे गए थे। अब सरकार ने पत्र जारी कर 10,000 रुपये की राशि वापस करने को कहा है। इस पत्र के सामने आते ही पुरुषों में हड़कंप मच गया। सरकार कह रही है कि पुरुषों को इस योजना के तहत गलती से राशि भेज दी गई थी, मतलब इतनी हड़बड़ी थी। और जाते जाते खबर, सिंगापुर एंड इंडिया यानी कि जो उच्चायोग है उसने खुद रेखा गुप्ता जी के साथ साथ जो भी मोदी सरकार में मंत्री हों इससे रिलेटेड, उनकी पोल खोल दी मोदी सरकार की। उन्होंने बाकायदा बताया, दिल्ली में प्रदूषण के हालात को देखते हुए सिंगापुर उच्चायोग ने दिल्ली में मौजूद सिंगापुर के नागरिकों को कई तरह के एहतियात बरतने की सलाह दी है। प्रदूषण जबरदस्त है, अब क्या करोगे। पुतिन साहब आ रहे थे, खांस रहे थे, अब यहां ये दिक्कत हो रही है। नमस्कार।